See, whenever we are heating and changing the matter from one state to another, as long as change of state will take place, there is no rise or fall in temperature. Ice at 0 degree melts to form water at 0 degree. जब तक state change होगा, there is no rise या fall in temperature. Temperature will remain constant. As long as there is change in state, there is no rise or fall in temperature. Temperature remains constant. Ice at 0 degree will change to water at 0 degree. At 0 degree only. Water at 100 degree will change to steam at 100 degree. ये देखो, अगर हम एक हीटिंग कर्व बनाएंगे, क्या बनाएंगे? एक हीटिंग कर्व 0 डिग्री, आइस एट 0। सबसे पहले काम करते इसको -10 पे लेते हैं। आइस कितने पे? -10 पे है। सपोज दिस इज -10 डिग्री, तो आइस एट -10 को आप हीट करोगे। आइस एट -10 को आप हीट करोगे तो आइस हीट होते 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 कहाँ पहुंच जाएगा? 0 डिग्री पे। 0 डिग्री पे ये लाइन पैरेलल है। इसका मतलब क्या है? y एक्सिस इज टेम्परेचर, y एक्सिस इज टेम्परेचर एंड x एक्सिस इज टाइम। टाइम आगे जा रहा है, टाइम आगे जा रहा है, बट टेम्परेचर आगे नहीं जा रहा है। आइस एट -10, ये ओरिजिन नहीं है, ठीक है, ये ओरिजिन नहीं है, ओके। आइस एट -10 विल चेंज टू 0 डिग्री। -10 से 0 डिग्री पे आया, 0 डिग्री पे आइस वाटर में चेंज होगा, मेल्ट करेगा। नो राइज और फॉल इन टेम्परेचर, टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। फिर 0 से आप हीट करोगे, 0 से आपने हीट किया, 100 पे पहुंच गए। अगेन कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये स्टीम बन जाएगा, यहां आइस बन जाएगा। क्लियर? सॉरी, यहां पे स्टार्ट किया हमने आइस। आइस एट -10 डिग्री will first get heated up to 0 degree. At 0 degree, ice will melt to form water. Ice at 0 degree changes to water at 0 degree. And then again temperature rise करेगा, तो MCT कहाँ पहुंच जाएगा? 100. And at 100, water boils to form steam. As long as change of state is taking place, there is no rise or fall in temperature. Temperature will remain constant. If temperature is remaining constant, where does the heat go? जब तक आप हीट नहीं करोगे स्टेट चेंज तो नहीं होगा। जब तक आप हीट नहीं करोगे स्टेट चेंज नहीं करेगा। तो आप हीट कर रहे हो, टेम्परेचर में कोई राइज या फॉल नहीं है, तो ये हीट कहाँ गया? The heat is used to overcome the molecular attraction between the particles. Solid state में particles are very close. आप उसको हीट करते हो तो पार्टिकल दूर चल जाता है। तो heat is used to overcome the intermolecular force of attraction. This heat is called specific latent heat of fusion. क्या बोलते हैं? Specific latent heat of fusion. Amount of heat energy required, amount of heat energy required to convert, amount of heat energy required to convert 1 gram of ice to 1 gram water at 0 degrees Celsius is called specific latent heat of fusion of ice. What is specific latent heat of fusion?
amount of heat energy required to convert 1 gram ice to 1 gram water at 0 degree. 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट करना है, 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट करना है, तो कितना हीट देना होगा? दैट इज स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस. समझ में आया? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम वाटर में चेंज करना है एट 0 डिग्री. इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. समझ में आया? Q इक्वल टू mct नहीं होगा, अब क्या होगा? Q इक्वल टू ml. whenever there is state change में टेम्परेचर में कोई राइज या फॉल नहीं हो रहा है. स्टेट चेंज में कोई राइज या फॉल इन टेम्परेचर नहीं हो रहा है. Q इज इक्वल टू ml, मास इनटू स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. तो Q इक्वल टू ml. ये देखिए यहां पे जब राइज इन टेम्परेचर हुआ, -10 से 0 पे आए, तो mct. राइज इन टेम्परेचर हुआ तो क्या हो गया? mct. फिर स्टेट चेंज किया, ml. स्टेट चेंज किया तो ml. अगेन राइज इन टेम्परेचर, mct. अगेन स्टेट चेंज, ml. तो आपको एग्जाम में कंबाइंड क्वेश्चन आ सकता है. जब जब बोलेगा स्टेट चेंज ml, राइज या फॉल इन टेम्परेचर mct, स्टेट चेंज ml, राइज या फॉल इन टेम्परेचर mct. क्लियर? तो whenever there is change of state, how much heat is required?